हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक जिसका प्राइस जो है फिलहाल ₹25 के आसपास है। इसे हम एक तरीके से स्मॉल कैप भी या माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं। इसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो भी रेलवे से, तो हम उसको डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा हल्का-फुल्का ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका जो क्लाइंट बेस है बहुत मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके क्लाइंट में एक तरीके से आरबीआई शामिल है और साथ ही साथ एल&टी है और रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे बड़े-बड़े क्लाइंट हैं, वो जो है इसके क्लाइंट बेस में शामिल हैं और ये जो काम करती है वो एलईडी बनाने का काम करती है। ख़ास तौर से आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जो आपको एलईडी पे आपका जो है ट्रेन नंबर आपको दिखाई देता है और साथ ही साथ जो रेलवे का नाम, जो ट्रेनों का नाम दिखाई देता है, ट्रेनों का जो नंबर दिखाई देता है जिस एलईडी पे, वो ही एलईडी ये बनाने का काम करती है। और ये जो एलईडी का काम करती है उसको उसी से संबंधित एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसको हम डिटेल से देखेंगे ही। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आपको इसका जो पॉजिटिव पॉइंट आपको बता दूँ, इसमें जो है लगभग 75% के आसपास इसके जो है शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। तो ये कंपनी एक तरीके से थोड़ा बहुत मजबूत नज़र आ रही है और इसके बारे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है और ये जो 2021 में लिस्ट हुई थी, उसके बाद से जो है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है, क्योंकि ये जो नई कंपनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको आए हुए मार्केट में 2 साल हुए हैं और इस हिसाब से ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा-सा हम इस कंपनी को ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस शेयर की बात कर रहे हैं, उसका नाम है माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शेयर। और ये जैसे ही न्यूज़ निकल के आई कि इसको बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है रेलवे से, तो उसके बाद इसमें देख रहे होंगे कि इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया और ये जो फिलहाल ₹25.90 के आसपास ट्रेड करके बंद हुई। अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग आधे % से भी कम का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में लगभग 12% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अगर 6 महीने की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों के पैसे को 111% से बढ़ा दिया है मात्र 6 महीने में। एयरटेल डेट में लगभग 100% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर 1 साल की बात करें तो 115% से 16% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी ₹70.95 पे और ये फिलहाल जो है ₹25.90 पे चल रही है, अर्थात लगभग 44 साढ़े 44% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। इस हिसाब से आप देखिए, ये जो कंपनी धीमे ही धीमे अच्छा खासा जो है ग्रोथ दिखाते जा रही है और इसे जो है जिस तरीके से लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, उस हिसाब से ये कंपनी आने वाले समय में देखेंगे कि जो कि ₹25.90 पे आपको दिखाई दे रही है, वो जल्द से जल्द 3 डिजिट में देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप जो न्यूज़ आया है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए जो न्यूज़ निकल के आया है 1 अक्टूबर को है। हालाँकि इसने अपने एक्सचेंज को लगभग 30 तारीख को ही बता दिया। इसने बताया है कि ये जो कंपनी से रेलवे से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर ये मिला है कि तेनाली जो स्टेशन है, उसमें जो तेनाली स्टेशन है जो उसके तहत आईपी आधारित इंटीग्रेटेड यात्री सूचना सिस्टम को एक तरीके से बनाने का ऑर्डर मिला है। और यात्री सूचना जो सिस्टम है, इसके बारे में हम अभी बता रहे थे कि रेलवे के ऊपर बोर्ड लगा होता है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे जाएगी और जो कितने बजे जाएगी उसका टाइमिंग क्या है, कब आएगी और कितने घंटे लेट चल रहा है। वो जो एलईडी जिस पे ये शो करता रहता है, वही एलईडी ये बनाने का काम करती है और उसी से संबंधित इसको ऑर्डर मिला है, जो दक्षिण मध्य रेलवे का जो विजयवाड़ा डिवीज़न है उसी के तहत। और ये जो ऑर्डर कितने का मिला है, ये है ₹1,56,49,000 का टोटल ऑर्डर है। अर्थात ये जिस हिसाब से छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक, माइक्रो स्टॉक इसको बोल सकते हैं, उस हिसाब से इसे लगभग 1.5 करोड़ का ऑर्डर ये बहुत ही बड़ा मायने रखता है। और जैसे ही ये ऑर्डर मिला, उससे पहले ही इसमें चूँकि आप देखे होंगे कि जो है एक तरीके से अपर सर्किट लग गया था। अर्थात जो भी निवेशक इसमें एंट्री करे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पहले से ही मालूम था कि इसमें जो इसको इतने का ऑर्डर मिल रहा है। तो हम थोड़ा कंपनी की बात कर लें, तो यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी है, ये कंपनी करती क्या है इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। ये जो एनआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एलईडी वीडियो डिस्प्ले जिसके बारे में अभी हम बार-बार बता रहे हैं, वो काम करती है। हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उपकरण का डिज़ाइन भी करती है। साथ ही साथ ये जो है उसका जो विकास और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करती है और टेलीकॉम जो सॉफ्टवेयर के विकास में ग्लोबल प्लेयर्स के रूप में ये उभर के सामने निकल के आ रही है। तो इस हिसाब से अब देखिए, ये जो कंपनी है ये एलईडी का जो काम कर रही है, वो इससे बहुत बड़ा डिमांड जो है इसको पूरा कर रही है रेलवे का। तो
तो रेलवे में आप जहाँ-जहाँ भी ये जो एलईडी देख रहे होंगे, अधिकतर जो सप्लाई यही कंपनी एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किया जाता है। अब हम अगर इसके क्लाइंट बेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो क्लाइंट बेस में है, ये एल&टी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अरे भारतीय रेलवे है, इसके अलावा जो आरबीआई है, यानी आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक भारत का, और एचपी है जो एचपी लैपटॉप बनाता है, एमटीएनएल है, एसबीआई है, पी&जी है, एलआईसी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो टाटा टेली सर्विस है, पी&जी, हैदराबाद रेड क्रॉस है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गुजरात जो है साइंस सिटी है, वाइजाग स्टील है, और इसके अलावा जो आईडीबीआई बैंक है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स है, एयर इंडिया लिमिटेड है, आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी सर्विस है, और बीएसएनएल भी इस कंपनी के जो है क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। तो आपने देखा कि इसमें जो बड़े-बड़े जो क्लाइंट हैं, इसका क्लाइंट बेस कितना मजबूत निकल के आ रहा है आपके सामने, और आपको ये बता रहा है कि आने वाले समय में ये वास्तव में एक मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के दे सकता है। हालाँकि आपको बस इतना हम कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही किसी भी नतीजे पे पहुँचे। और जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें उसकी ज़िम्मेदारी स्वयं लें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे, और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के मिल सके। ये जो वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और अगर आपको इसके फंडामेंटल एनालिसिस से संबंधित अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इसके जो है कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ एस लिख के कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये संबंधित जो है वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब हम अगर जाते-जाते इसके डिलीवरी पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखिए 29 तारीख को जो ट्रेडिंग बंद हुआ था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 54 हज़ार का ही इसमें टोटल ट्रेडिंग हुई थी, क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, जिसमें से पूरे के पूरे डिलीवरी ग्रुप में उठा लिया गया था। अर्थात इसका जो वॉल्यूम बन रहा है बहुत ही कम बन रहा है, इसीलिए इसमें थोड़ा-सा एक तरीके से कहा जाए जो ट्रेडिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ देखिए 54,000 शेयरों की ही ट्रेडिंग हुई है, पूरे के पूरे डिलीवरी ग्रुप में उठा लिया गया है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि 74 से 75% जो शेयर है वो प्रमोटर के पास है, और शेष जो शेयर है वो जो है पब्लिक के पास है। लगभग जो है एक तरीके से कहें 26 या 25% के आसपास ये कह सकते हैं कि जो है शेयर होल्डिंग जो पब्लिक के पास है। यही कारण है कि इसमें वॉल्यूम जो है आपको कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रोमोटर के पास लगभग 74.5% के आसपास टोटल प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है, और ये 2022 से बना हुआ है, अभी तक ही ये बना हुआ है, और जो पब्लिक के पास है लगभग 26% के आसपास है। तो इस हिसाब से देखिए इसमें वो वॉल्यूम कम बनना वो तो लाजमी है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है एक बार ज़रूर जो है ये इसके फंडामेंटल जाँचने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। और कोई भी जब ऑर्डर किसी कंपनी को मिलता है या फिर प्रोजेक्ट मिलता है तो सिर्फ न्यूज़ बेस पे सिर्फ ट्रेडर जो होते हैं वही इसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टर हों तो उसका फंडामेंटल जाँचे बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। वहीं जो न्यूज़ की बात हम कर रहे थे कि इसे एक ऑर्डर मिला है, उसके हम ओरिजिनल कॉपी की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 29 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आई है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसको जो ऑर्डर मिला है एक लगभग 1.5 करोड़ का ऑर्डर है, और यहाँ इसके बारे में डिटेल से ये बता रहे हैं कि इसमें क्या-क्या जो है डिटेल इसमें बताया गया है। ये बता रहे हैं कि जो है इनका जो ऑर्डर दिया गया है, ये कौन-कौन दिया है, ये विजयवाड़ा डिवीज़न से मिला है, और ये कंडीशन क्या है, इसमें 12 महीने में इसको पूरा करना है, और इसका जो टोटल ऑर्डर है 1 करोड़ 56 लाख का है, और जो 29 सितंबर को ये ऑर्डर मिला है। तो इसको आप डिटेल से हमने आपको बता दिया, और आपने ये देखा कि इसको जो ऑर्डर मिला है वो कितने का मिला है। तो दोस्तों चूँकि दोस्तों हम ये आपको बार-बार बता रहे हैं कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस जाँचें, और फिर जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पेनी शेयर की सबसे बड़ी जो कमी होती है वो जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से नीचे आने की भी संभावना इसकी होती है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 10 बार ज़रूर सोचना चाहिए, और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय-समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।